जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए लेके आएंगे फ्री क्रैश कोर्स आपके CDS ND और FCAT एग्जाम के लिए। सो हियर वी गो। नमस्कार, मैं सचिन चौगंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मानेकशा ऑफिसर्स एकेडमी पे। और आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे क्रैश कोर्स की इस जर्नी को। इस जर्नी के दौरान हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे, बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे और जो भी हम इस जर्नी में सीखने वाले हैं वो हमें डायरेक्ट बेनिफिट देगा हमारे एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइंस। साइंस क्यों सर? क्योंकि आपका चाहे मैं CDS की बात करूं या NDA की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं GS पोर्शन के अंदर वो मिलते हैं साइंस के। अकेले CDS के अंदर आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और जैसा कि आपको स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में हमने बताया था कि अगर आप 9th क्लास के NCERT, 10th क्लास के NCERT और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाते हैं तो आप 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस उसमें कर सकते हैं। सेम आपका जो यही बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी आपके NDA के एग्जाम के लिए भी। तो आपको इस क्रैश कोर्स में मैं आपको NCERT भी पढ़ाऊंगा और उसके बाद क्वेश्चंस भी पढ़ाऊंगा। तो 9th क्लास के NCERT से शुरू करते हैं आज हम। और अगर आप ये सीरीज फॉलो करते हैं तो आई गारंटी यू कि आप 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन करेक्ट करके आओगे। और अगर आप एक एग्जाम के अंदर बैठे हो जहां 30 क्वेश्चन आप एक साथ से ठीक कर लेते हो तो आपका स्कोर कितना ज्यादा बूस्ट हो जाएगा आप खुद इमेजिन कर सकते हो वो चीज। तो शुरू करते हैं जर्नी को। आज का हमारा पहला चैप्टर है, हमारे पहले चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन के से शुरू करेंगे। सो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल व्हिच साइंटिस्ट इज कॉल्ड मैटर। तो इस दुनिया में हर वो चीज जो हम देख सकते हैं, हमारे सेंसेस के थ्रू फील कर सकते हैं, किसी चीज को छू सकते हैं, वो हर चीज आपकी मैटर कहलाती है। और एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट्स मैटर विच कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स क्या होते हैं? एटम्स इन्हीं मैटर की, चाहे वो कोई भी चीज़ है, जैसे ये पेन भी मैटर है, ये बोर्ड भी मैटर है, इस कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो भी मैटर है। तो हर वो चीज़ जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे जुड़ के बनी है वो आपका एटम कहलाता है। सर क्या कोई ये एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर है। अब इसमें एक चीज़ और क्लियर कर लेता हूँ, क्या सब कुछ मैटर है सर? नहीं। देर आर टू थिंग्स, वन इज मैटर अनदर इज इमोशन। तो आप इन दोनों चीज़ों को एक दूसरे से कंफ्यूज नहीं होंगे, आई होप, है ना। आगे बढ़ते हैं। देर आर स्पेसिस बिटवीन मैटर पार्टिकल्स। तो हर मैटर पार्टिकल के अंदर, जैसे ये पेन है तो इसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा स्पेस है। वो स्पेस हमें नेक्ड आई से विजिबल नहीं है, बट अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख के इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको वो स्पेस विजिबल होगा। ऐसे ही हर चीज़ जो भी बनी है उसके एटम्स के बीच में आपका स्पेस होता है हमेशा। सर कोई एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे पानी है, पानी के अंदर हमें नहीं दिखाई दे रहा कि कोई इसके अंदर स्पेस है। सर पूरा तो भरा हुआ है मेरा जग, अब इसके अंदर मैं कुछ और डालूंगा तो वो तो बाहर पानी को गिरा देगा ना। तो आप कैसे कह रहे हो उसके अंदर स्पेस है? अगर आप उसके अंदर कलर डालते हो, पानी के अंदर आपने कलर डाला तो क्या होगा? वो कलर पूरे पानी के अंदर घुल जाएगा। और वो पूरे पानी के अंदर घुल कैसे पा रहा है? क्योंकि उन एटम्स के बीच में स्पेस है। तो जो आपने कलर डाला है ना, वो कलर उस स्पेस को फिल कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैटर पार्टिकल्स मूव कंटिन्यूअली, मूवमेंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और जो ये एटम्स हैं ये मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे इनकी जो मूवमेंट है वो भी फास्ट होती जाएगी। सर कैसे? जैसे सेम एग्जांपल हम बात करते हैं कि आपने एक ग्लास पानी का लिया, एक जग पानी का लिया, उसमें कलर आप डाल दिया उसने, अब वो धीरे 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 उसमें मिक्स होना शुरू होगा। लेकिन अगर उसका गर्म पानी होगा ना वो ज़्यादा जल्दी मिक्स होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो उन पार्टिकल्स की मूवमेंट की स्पीड बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मैटर पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्शन फोर्स इज हाईएस्ट होता है आपका सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर उससे कम और गैसेस में सबसे कम। ये आपको याद रखना है। स्टेट ऑफ मैटर्स की बात कर लेते हैं तो टोटल 3 आप लोगों ने यूजुअली पढ़ी होती हैं, बट होती कितनी है आपकी? टोटल 5 स्टेट होती हैं। कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। इन सब के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे शुरू करते हैं सबसे पहले सॉलिड से। तो सॉलिड फेज के बारे में पढ़ेंगे। तो परमानेंट चेंज इन शेप इज डिफिकल्ट, कि अगर ये जैसे पेन है, अगर मैं इसको ऐसे दबाऊंगा तो ये कंप्रेस नहीं हो जाएगा, ये ऐसे है तो एज इट इज रहेगा, है ना। तो ये चेंज नहीं होगा। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस नहीं होता। डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट साइज होता है, डेफिनेट बाउंड्री होती है।
नो पार्टिकल मोशन, इसके जो पार्टिकल्स है ऐसा नहीं कि ये वाला पार्टिकल यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएगा, ये जो यहाँ है वो यहीं रहेगा, इसके एटम्स अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं, यहीं पे हिंडर्स करते रहते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर पाएंगे। अब लिक्विड की बात करते हैं तो इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, कोई बाउंड्री फिक्स नहीं होती, है ना, बट वॉल्यूम फिक्स होता है कि 1 लीटर पानी आपने जग में लिया है, उसको अब आपने ग्लास के अंदर डाल दिया किसी में, तो वो ग्लास में भी उतना ही रहेगा जितना जग के अंदर था, वो 2 लीटर 5 लीटर नहीं बन जाएगा अपने आप। तो फिक्स वॉल्यूम है लेकिन उसकी शेप चेंज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, लो कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबल होते हैं, बहुत कम होता है, सॉलिड के मुकाबले में ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है, और लेसर पार्टिकल मोशन होता है बट बहुत कम होता है। गैसीय स्टेट में तो फिक्स शेप नहीं है, फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है, बाउंड्री भी फिक्स नहीं है, तो क्या चीज़ है, हाईली कंप्रेसिबल है। आपने इस रूम के अंदर आपने पार्टिकल्स भर दिए गैस के, अब इनको कंप्रेस करके आप एक सिलेंडर में भी भर सकते हो और सिलेंडर वाली गैस को निकाल के पूरे रूम में भी फैला सकते हो, ये आपके हाथ में है। और इसमें जो पार्टिकल मोशन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इधर देख लेते हैं, है ना, जैसे टाइटली पैक है हमारे पास तो ये सॉलिड है, ये थोड़ी और वीकली पैक्ड हो गए तो ये लिक्विड है, और ये बिल्कुल ही वीकली पैक्ड है तो ये गैसेस का हमारे पास एग्जाम्पल हो जाता है। फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं तीनों को एक साथ रख के, इसकी डेफिनेट शेप है, कोई डेफिनेट शेप नहीं है, इसकी भी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, इसके ये ऑक्यूपाई करेगा स्पेस, ये भी ऑक्यूपाई करेगा, ये भी ऑक्यूपाई करेगा, इसकी वॉल्यूम डेफिनेट है, इसकी भी डेफिनेट है, इसकी डेफिनेट नहीं है, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, इसको थोड़ा सा कर सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, ये रिजिड होते हैं, ये रिजिड नहीं होता है, ये भी रिजिड नहीं होता है, और ये डिफ्यूज़ नहीं करते दूसरे सॉलिड्स के अंदर, ये डिफ्यूज़ कर जाते हैं दूसरे लिक्विड्स के अंदर, और ये डिफ्यूज़ कर जाते हैं गैसेस के अंदर। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं इन चीज़ों को। मैंने बोला था सर 5 स्टेट ऑफ मैटर्स हैं, अभी तो 3 ही पढ़ी हैं आपने, अभी तो 2 और पढ़नी है ना, उनके बारे में जानते हैं चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चन इनके ऊपर भी आता है एग्जाम के अंदर। प्लाज्मा स्टेट, दैट इज कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, सुपर एनर्जेटिक सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, नॉट डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इनकी भी कोई डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं होता। मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स, सबसे ज़्यादा कॉमन स्टेट यही है, इन्फ्लुएंस्ड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, की मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप प्लाज्मा को कहीं पे डाल दोगे तो वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे उससे, उसमें चेंज आ जाएगा कुछ। बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की बात करते हैं तो ये सुपर अनएनर्जेटिक है, वो सुपर एनर्जेटिक है, ये सुपर अनएनर्जेटिक है, ये सुपर कूल्ड पार्टिकल्स होते हैं इसलिए कंडेंसेट है। फॉर्म्ड ऑन कूलिंग एन एक्सट्रीमली लो डेंसिटी गैस टू एन एक्सट्रीमली लो प्रेशर, तब आप बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन ले सकते हो। और ये प्लाज्मा स्टेट पे कब जा सकते हो, जब आप गैसेस को ना और ज़्यादा हीट कर दो, और ज़्यादा हीट कर दो कि वो आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, वो आपका प्लाज्मा स्टेट कहलाती है, और इसका सुपर फ्लूइड और सुपर कंडक्टिव होते हैं ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या सर मैटर की शेप चेंज कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? मैटर कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, वापस चीज़ें हो सकती हैं ये। अगर सॉलिड को आप हीट दे दोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को और हीट दे दोगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही गैस वालों को आप ठंडा कर दोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ज़्यादा ठंडा कर दोगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट एग्जाम में क्या पूछता है सर? एग्जाम में ये पूछता है आपसे, एज इट इज क्वेश्चन आपको इस वीडियो में से देखने को मिलेगा, तो नोट्स जरूर बनाइएगा। और इसकी जो पीडीएफ है ना, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं हम सबसे पहले, कि हमारे पास एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस स्टेट है। ये 3 स्टेट्स के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो अगर आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो किसी चीज को, तो उसको कहते हैं हम फ्यूजन। ये टर्म्स आपको एज इट इज याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो टर्म्स यूज होती हैं वो एज इट इज यूज होती हैं एनसीईआरटी से। तो आप जब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको फ्यूजन भी बोलते हैं, मेल्टिंग भी बोलते हैं। लिक्विड से आप गैस में कन्वर्ट कर रहे हो तो उस प्रोसीजर को बोला जाता है वेपराइजेशन। अब इसको उल्टा बोलते हैं, तो गैस से लिक्विड करोगे तो कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड करोगे तो सॉलिडिफिकेशन, और सॉलिड से गैस करोगे तो दैट विल बी कॉल्ड सब्लिमेशन, एंड गैस से वापस सॉलिड की तरफ चीजें आएंगी आपकी डायरेक्ट, तो वो कहलाएगी आपका डिपोजिशन।
तो सब्लिमेशन क्या होता है, फिर से कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे स्टार मार्क करके कि इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो सॉलिड से जब आप गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेते हो, डायरेक्टली मतलब लिक्विड नहीं बनाते बीच में, तो वो होता है। एग्जाम्पल इसके याद रखने आपको, जैसे कैम्फर हो गया और अमोनियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्या हुआ था अभी लास्ट से लास्ट सीरीज के अंदर इन टर्म्स की डेफिनेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो टेम्परेचर जब एक सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सर, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग। ये भी ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है और एक ऐसी लाइन करके लिखी होती है और वो लाइन ये है, बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बॉइलिंग है क्या वो एक बल्क फिनोमिना है या फिर एक पार्टिकल फिनोमिना है, कि एक एक पार्टिकल के ऊपर फिर बॉयल होती है चीजें या पूरा एक साथ बल्क में होता है, तो वो पूरा होता है। तो बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना। क्वेश्चन जो एग्जाम में एक तो इसके ऊपर आया हुआ है, एक इसके ऊपर भी आया हुआ है। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट को कहते हैं छुपी हुई हीट। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ। सर क्या छुपा हुआ है इसके अंदर, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्यों सर, मेल्टिंग। जैसा मैंने बोला था, जब सॉलिड से लिक्विड में चीजें चेंज होती हैं तो उसको मेल्टिंग तो बोलते ही हैं, उसको फ्यूजन भी बोलते हैं। पहले से तो फ्यूजन समझ लो, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट वाली भी तुम्हारी हो जाएगी कवर, वेपराइजेशन। अब एक बार लेटेंट हीट समझ लेते हैं क्या होता है ना, फिर ये दोनों डेफिनेशन अपने आप आपकी क्लियर हो जाएंगी। जब भी आपका ना क्या होता है, हम ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ना, मैंने इसको टेम्परेचर देना शुरू किया, ये गर्म हो रहा है हो रहा है हो रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे इसको हीट मिल रही है ना इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर जब ये मेल्ट होना शुरू होगा ना तो ये मेल्ट हो जाएगा, लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा हीट देने के बावजूद भी। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो मैं हीट इसको दे रहा हूं ना वो इसका टेम्परेचर बढ़ाने की जगह इसका स्टेट ऑफ चेंज करेगी मैटर का। मतलब बर्फ का आपका जो मैं लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो 0 डिग्री पे बर्फ भी होती है, 0 डिग्री पे वो लिक्विड में फॉर्म में भी आ जाती है। वो जब मेल्ट होती है बर्फ तो दोनों 0 डिग्री पे एग्जिस्ट करते हैं। तो जो यहाँ पे हीट दी थी ना मैंने इसको, तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, 0 से 1 डिग्री नहीं किया उसने, तो क्या किया 0 पे ही रखा, बट इसको सॉलिड से लिक्विड कर दिया, उसके बॉन्ड्स को तोड़ने में काम किया, उसके बॉन्ड्स को वीक करने का काम किया। तो वो हीट कहलाती है हमारी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्यों, कि सर पता नहीं लग रहा, मैंने हीट दी फिर भी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और आपको याद करनी पड़ेगी। फ्यूजन मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते टाइम, यानी कि मेल्टिंग के टाइम पे जो हमने 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया, उस टाइम पे जो हमने हीट दी वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ऐसे ही जब आप लिक्विड से ये 1 kg ऑफ लिक्विड टू वेपर में उसको कन्वर्ट करोगे तो वह कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आगे बढ़ते हैं, इवेपोरेशन क्या होता है। बहुत सारे लोगों को ना कंफ्यूजन होती है बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में, सर फर्क क्या है। तो ये फर्क है, इवेपोरेशन द फिनोमिना ऑफ चेंजिंग लिक्विड इन इट्स वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर। दैट्स व्हाई मैंने वहां पे मेंशन किया था, है ना, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन क्या होता है कि किसी भी लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट एनी टेम्परेचर, वो आपका कहलाता है इवेपोरेशन, है ना। इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। अगेन अनदर इंपॉर्टेंट लाइन, जैसे कि वहां पे आपने पढ़ा था ना, जो बॉइलिंग है वो आपका एक बल्क फिनोमिना है, वैसे ही इवेपोरेशन आपका एक सरफेस फिनोमिना है। सर सरफेस फिनोमिना मतलब, सर सरफेस फिनोमिना मतलब सरफेस एरिया अगर आपका ज्यादा होगा तो आपका जो इवेपोरेशन का रेट है वो ज्यादा होगा, क्योंकि वो सरफेस के ऊपर से इवेपोरेट होती है, वो नीचे से पूरा पानी एक साथ इवेपोरेट नहीं होता है। ये फैक्टर्स के ऊपर आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि अगर सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो क्या होगा, तो सर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर अगर मैंने बढ़ा दिया तो इवेपोरेशन का रेट फिर से इंक्रीज हो जाएगा। ह्यूमिडिटी अगर बढ़ा दी
तो इवेपोरेशन का रेट डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर में पहले से ही पानी है तो इवेपोरेट करके जाएगा कहाँ, तो इसलिए ये डिक्रीज हो जाता है। विंड स्पीड अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल, जिस दिन ठंडी हवाएं मतलब तेज तेज हवाएं चलती हैं उस दिन कपड़े सुखाओगे तो जल्दी सूखेंगे, है ना। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। Evaporation cause cooling. The particles take the latent heat from the body and evaporate, causing the body to feel cool. तो क्या होता है, इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। वो क्यों होती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं आपकी बॉडी से लेटेंट हीट को लेते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं, इस वजह से आपको ठंडा लगता है। इसीलिए आपका मटके के अंदर पानी भी ठंडा रहता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके जो बाहर इवेपोरेट करते रहता है। ठीक है, अब एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं जो इस चैप्टर के अंदर मेरे को देखने को मिला था, जो एग्जाम में यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इफेक्ट क्या होगा आपका प्रेशर का, है ना, किसके ऊपर, आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो क्या होगा बच्चे, आपका जो अगर प्रेशर को आपने क्या किया है, अप्लाई किया है किसी चीज के ऊपर, तो आपको जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। पहली चीज इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप मार्क कर लोगे, याद कर लोगे एज इट इज, कि अगर प्रेशर को आप अप्लाई करेंगे तो उस सब्जेक्ट का, उस बॉडी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्राई आइस क्या होती है? ड्राई आइस कुछ नहीं है, आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई आइस कहते हैं। और ये ड्राई आइस क्या होती है, ये आपका डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैस के अंदर। तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब आपका जो सॉलिड होता है वो डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इससे पता लगेगा कि आप कितने ध्यान से लेक्चर को देख रहे थे। ठीक है, ये चीज। इसी के साथ आपका पहला चैप्टर होता है कंप्लीट। ऐसे ही एक एक चैप्टर करके आपके सारे साइंस के चैप्टर करवाए जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लेके आई जाएगी और आपकी प्रिपरेशन हमारी जिम्मेदारी है। तो आपको बस पढ़ना है ना। और अगर आप हमारे क्लासरूम कोर्स से जुड़ना चाहते हैं या हमारे ऑनलाइन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम। आपको इसकी लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा एक इनिशिएटिव और है हमारी तरफ से आप सभी के लिए। अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते टाइम थोड़ा सा भी स्ट्रेसफुल फील करो या आप अपने एम्स को आपको दिख रहा है कि यार मेरा एम पता नहीं अचीवेबल है या नहीं है, ऐसा कोई डाउट आपके मन में आए, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।